नमस्कार दर्शकों। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे अति कठिन मार्ग पर यमदूतों द्वारा चलाया जाता है और उसका यह मार्ग बहुत दुर्गम होता है। इस मार्ग में उस जीवात्मा को तरह तरह के जीव जंतु, कीड़े, सांप, बिच्छू और कुत्तों से कटवाया जाता है। नुकीले पत्थरों और गर्म रेत पर चलाया जाता है और कई तरह की नदियां भी पार कराई जाती है। उस जीवात्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब बहुत से लोगों का यह भी प्रश्न होगा कि पृथ्वी से यमलोक की दूरी कितनी है और यह जीवात्मा इस यात्रा को कितने दिनों में पूरा करती है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। महाभारत में राजा परीक्षित नरक तथा यमलोक संबंध में शुकदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे और जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों सहित वहां वास करते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल व दंड देते हैं। यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में लगभग 12 किलोमीटर होते हैं। वह जीवात्मा एक दिन में 247 योजन चलकर लगभग 1 वर्ष में यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के इस मार्ग में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा, मवाद और रक्त से भरी हुई है। कहते हैं कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार गोदान किया हो वह इस वैतरणी नदी को सरलता से पार कर यमलोक पहुंच जाता है। अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उसे उसके द्वारा दिए गए पापों को याद दिलाते हैं और उसे बार बार नदी में धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है जिसका जल बहुत स्वच्छ है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है जहां वह जीवात्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण द्वारा दिया गया भोजन मिलता है जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। यमलोक में आने के बाद आत्मा को 4 प्रमुख द्वारों में से किसी एक में उसके कर्मों के अनुसार प्रवेश मिलता है। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण द्वार के बारे में जाने तो यह घोर अंधकार और भयानक सांप, सिंह और भेड़िए आदि तरह के भयानक जीव और राक्षसों से घिरा रहता है। यहाँ से प्रवेश करने वाली पापी जीवात्माओं के लिए यह अत्यंत कष्टकर होता है। इसे नरक का द्वार भी कहा जाता है। यमनियम का पालन न करने वाले और पापी जीवात्मा निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करते हैं। इसके बाद अगर पश्चिम द्वार की बात करें तो यह द्वार रत्नों से जड़ित है। इस द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो।
उत्तर का द्वार भिन्न भिन्न स्वर्णजृत रत्नों से सजा होता है। यहाँ से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने अपने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और सदैव मन वचन कर्म से अहिंसक हो। अब पूर्व दिशा की चर्चा करें तो पूर्व दिशा का द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे मूल्यवान रत्नों से सजा होता है। इस द्वार से उस जीवात्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और सबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही जीवात्मा का गंधर्व, देव और अप्सराएं स्वागत करती हैं। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कर्म योनि है और बाकी सब योनियां भोग योनि में आती हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार ले और सनातन संस्कृति और चारों आश्रमों का पूरी श्रद्धा से पालन करे तो मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को इतना कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।